नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति के रोगों को दूर करने के लिए तमाम तरीके के उपाय किए जाते हैं। उसे दवाइयां खिलाई जाती हैं, उसके जांच किए जाते हैं और बहुत बार रोगों को दूर करने के लिए सर्जरी की, ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है। सर्जरी के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और किन दशाओं में व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, व्यक्ति की सर्जरी होती है, आज ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 14 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः 9:47 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 14 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और मंगल विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में, चंद्रमा और बुध विद्यमान हैं धनु राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में, केतु कन्या राशि में विद्यमान है और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि सर्जरी के बारे में, शल्य चिकित्सा के बारे में ज्योतिष क्या कहता है। देखिए, कुंडली में रक्त का और सुरक्षा का सामान्य कारक होता है मंगल। आप जीवन में बीमारियों से, रोगों से, समस्याओं से कितना सुरक्षित रहेंगे, इसके पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है वो ग्रह होता है मंगल। स्वास्थ्य की हर तरह की मजबूती, आपका इंटरनल स्ट्रेंथ, ये मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी भी होता है और हिंसा भी करवाता है, लेकिन जब यही हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसे शल्य चिकित्सा या सर्जरी कहा जाता है। मूल रूप से मंगल ही शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होता है। शल्य चिकित्सा के लिए अग्नि राशियां और अग्नि तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। वृश्चिक राशि जो है, इसको आप सर्जरी की राशि मान सकते हैं क्योंकि इसको सर्जरी से जोड़ा जाता है। मंगल के स्वभाव का ग्रह केतु और वृश्चिक राशि, ये तीनों मिलकर के सर्जरी जैसी संभावना बनाते हैं और सर्जरी जैसी संभावनाएं दिखाते हैं।
इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मंगल या केतु की अंतर्दशा आती है और गोचर में मंगल या केतु का प्रभाव होता है, तब व्यक्ति की सर्जरी हो जाती है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, तनाव आपका बढ़ सकता है। धन के खर्चे बढ़ सकते हैं। बड़े निर्णयों में इस समय सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। संपत्ति का लाभ होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। काम बढ़ा रहेगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब व्यक्ति की सर्जरी जरूर होती है। यानी अगर सर्जरी की स्थिति आ गई तो आपकी सर्जरी जरूर होगी। ऐसा कब होता है? कुंडली में अगर अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है, ज्यादातर ग्रह नवम, दशम, एकादश भाव में बैठे हैं, फायर की मात्रा ज्यादा है, तो सर्जरी जरूर होगी। कुंडली में अगर मंगल पाप प्रभाव में है, राहु के, केतु के या शनि के प्रभाव में है, तो सर्जरी होती है। शनि का संबंध अगर अग्नि राशियों से हो जाए, शनि का संबंध मेष, सिंह या धनु से हो जाए या केतु से हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सर्जरी की संभावना बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के छठवें भाव में ज्यादा ग्रह मौजूद हों, खासतौर से वहां मंगल या केतु मौजूद हों, तो सर्जरी की संभावना बन जाती है। हाथ में अगर तारा बना हुआ है बीचों बीच में, या हाथ के बीचों बीच में अगर द्वीप बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है, तो ये भी जीवन में सर्जरी करवा देता है। हथेलियों का रंग अगर लाल हो तो ऐसी स्थिति में भी सर्जरी होती है। आपके नाखून आपके आने वाले वक्त के बारे में बहुत सही जानकारी देते हैं। इसीलिए अगर आपके नाखून टेढ़े मेढ़े हो जाएं तो भी सर्जरी की संभावना बन जाती है। तो कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां होती हैं
जब आप चाह कर भी सर्जरी से नहीं बच पाते, आपकी सर्जरी की संभावना जरूर हो जाती है। कौन सी स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति शल्य चिकित्सा से, सर्जरी से बच जाता है? कुंडली में अगर बृहस्पति या शुक्र मजबूत हो जाए सर्जरी के टाइम, तो व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। केंद्र में अगर केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो भी व्यक्ति ऑपरेशन से, शल्य चिकित्सा से अंतिम समय पर, अंतिम मौके पर बच जाता है। आपकी दशा निगेटिव चल रही हो और अचानक शुभ ग्रह की दशा आ जाए तो भी व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। आपकी सर्जरी की संभावना बनी हुई हो और उसी समय आपके साथ छोटी मोटी दुर्घटना घट जाए या आपको छोटी मोटी चोट चपेट लग जाए तो व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म एकदम सुबह का हो या एकदम संध्या काल का हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के सर्जरी से बचने की संभावना बहुत होती है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। संतान पक्ष का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। पारिवारिक समस्या हो सकती है। चोट चपेट से भी इस समय बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। आपके काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में सर्जरी के, ऑपरेशन के, शल्य चिकित्सा के योग हैं और आप उससे बचना चाहते हैं, आप उसको टालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? भगवान नृसिंह की पूजा करिए लाल फूलों से। भगवान नृसिंह का एक चित्र अपने पूजा स्थान पर लगाइए और लाल फूलों से उनकी उपासना करिएगा। उनके मंत्रों का नियमित रूप से जप करिएगा। रोज सुबह 108 बार उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम विश्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्यु नमाम्यहम। भगवान नृसिंह की
अगर नियमित रूप से पूजा की जाए तो सर्जरी के योग टल जाते हैं। एक बार रक्तदान कर दीजिएगा, एक बार ब्लड डोनेट कर दीजिएगा, इससे भी आप सर्जरी से बचे रहेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ अपना सर करके सोइए, इससे भी आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आप सर्जरी से बचेंगे। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखने से भी आपको लाभ होगा, आप स्वस्थ होंगे और सर्जरी से बचे रहेंगे। सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक ओपल आपको धारण करना चाहिए। ऐसा करने से भी आप सर्जरी से सुरक्षित बने रहेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति में लाभ होगा, पुरस्कार और सम्मान का लाभ आपको मिल सकता है। भगवान को पीले फूल अर्पित करने से आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, करियर में परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्याएं हल होंगी, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, शल्य चिकित्सा से बचने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि भगवान नृसिंह की पूजा की जाए या नियमित रूप से संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ किया जाए। आपकी सर्जरी के योग बने हुए हैं और अगर आपने मूंगा या माणिक्य पहना है और आप सर्जरी से बचना चाहते हैं तो मूंगा या माणिक्य आपने जो पहना है वो निकाल दीजिएगा। मूंगा या माणिक्य निकाल देने से आपके सर्जरी के योग बहुत हद तक कटेंगे, और अगर ये योग आपके कटेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें आपकी आसान हो जाएंगी। और ये भी याद रखिए, मंगलवार को लाल फल का या गुड़ का नियमित रूप से दान करने से भी सर्जरी के योग टल जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको बर्रे काट लेता है या मधुमक्खी काट लेती है तो जैसे ही ये काटे प्रभावित स्थान पर तुरंत चूना लगा लीजिए। ऐसा करने से उसका डंक, उसका जहर
आपके शरीर में नहीं फैलेगा और उसकी वजह से जो बुखार चढ़ जाता है या स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाती हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 14 दिसंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस पीले फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।